13 जून को पुरुषोत्तम मास अधिक मास की शिवरात्रि 3 साल में एक बार पड़ती है। ऐसी शिवरात्रि जो अधिक मास में आ रही है, हर महीने शिवरात्रि आती है, पर ये जो अधिक मास की शिवरात्रि है 183 वर्ष के बाद आएगी। फिर बहुत आराधना पूजन स्मरण और निवेदन करूंगा जिनको शरीर में कष्ट है, बहुत बीमारियां अगर लगी हुई हैं, तकलीफें लगी हुई हैं, कष्ट बहुत, शरीर में रोग ज्यादा ग्रसित हो रहे हैं, शुगर बीपी, मैं तो शुगर वालों से भी कहूंगा यदि आपको ज्यादा तकलीफ है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इंजेक्शन लेना पड़ रहे हैं तो एक प्रैक्टिकल अधिक मास की शिवरात्रि पर जरूर करना, बहुत दिल से करना। 108 बेलपत्र, 51 शमी पत्र, 51 शमी पत्र और 108 बेलपत्र, 51 शमी पत्र, 7 कमल के पुष्प, कमल के पुष्प पर हल्दी लगाना है आपको, पिसी हुई हल्दी, 7 कमल के पुष्प। सबसे पहले 7 कमल के पुष्प समर्पित करना है भगवान शिव को, अपना नाम गोत्र बोल। उसके बाद में 51 शमी पत्र और 108 बेलपत्र भगवान शिव को, भगवान शंकर का नाम लेकर जो आपके रुचि में आ जाए, जैसा आपके मन में आ जाए, जिस भाव से आप भगवान को रिझा लें, उस भाव से भगवान का नाम लेकर शिव को समर्पित करें। ये कमल का पुष्प, ये बेलपत्र, शमी पत्र, तो जो खड़े होकर बेलपत्र चढ़ाने वाला जो शिवलिंग है, अर्थात आपको देखा पहले वर्णन करा है उसका कि जो शिवलिंग भूमंडल पर हो, पृथ्वी पर हो, अर्थात एकदम फ्लैट जगह पर जो शिवलिंग होता है, एकदम सिंपल जगह पर, फ्लैट जगह पर जो शिवलिंग होता है, वहां पर आपको बैठकर बेलपत्र चढ़ाना होता है, एकदम जमीन पर, एकदम जमीन पर जो लगा हुआ इसका जलाधारी बनी हुई है और शिवलिंग नीचे बैठकर। और जो शिवलिंग डमरू आकृति का होता है, अर्थात उसकी जो जलाधारी होती है वो नीचे से डमरू आकृति, अर्थात पहला ऐसा भाग होता है नीचे से, फिर ऊपर ऐसा भाग होता है, फिर जलाधारी लगी होती है, उसके ऊपर शिवलिंग रखा होता है महाराज। तो ये जो बेलपत्र चढ़ाना है, शमी पत्र चढ़ाना है, आपको कमल का पुष्प चढ़ाना है, ये जो डमरू आकृति का जो शिवलिंग है उस पर खड़े, सम्मुख में खड़े होकर आपको वो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना, बैठ कर नहीं, आसन लगाकर नहीं, पालकी सजाकर नहीं, हरण पर पुष्प, बेलपत्र और शमी पत्र समर्पित करना। जब चढ़ा दें शिवरात्रि के दिन समर्पित करने जब महाराज 15 से 20 मिनट वहां बैठकर शिव नाम का स्मरण करें, शिव नाम का भजन करें, शिव नाम का स्मरण करें और बाद में शमी पत्र और बेलपत्र इन दोनों को लेकर आना है। केवल कमल का पुष्प चढ़े रहने देना, शमी पत्र और बेलपत्र दोनों लेकर आना है। शमी पत्र एक पात्र में जल रखकर उसमें डाल देना, 51 की शमी पत्र और 108 जो बेलपत्र है उसको लेकर आपको बड़े प्रेम से, आप धोकर तो लेकर जाएंगे सही, पर एक एक बेलपत्र को आपको भाव से, प्रेम से भगवान शिव का स्मरण कर रात्रि के 12 बजे पहला बेलपत्र खाना और बाकी के बेलपत्र रख लेना, फिर घड़ी मिलाना, आराम से 3 या 4 घंटे का गैप हो जाए, फिर बेलपत्र को खा लेना। गला पकड़ रहा है उसको देखिए। राधे, हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। बेलपत्र 3-4 घंटे का गैप करना, फिर खा लेना, फिर 3-4 घंटे का गैप करना, फिर खा लेना। निरंतर लगभग 108 बेलपत्र आराम से भोजन भी करो, चाय भी पियो, मना नहीं है, पर 4-4 घंटा, 3-3 घंटा का गैप कर उस बेलपत्र को खाते रहेंगे। बाद में शुगर की चाहो तो जांच करा, चाहे तो जाकर आप डॉक्टर को दिखाओ, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आपकी शुगर लेवल पर ही मिलेगी, ऊंची नीची नहीं जा सकती। पर करना यही अश्विन के अधिक मास की शिवरात्रि। ऐसा शिवरात्रि जिंदगी पर्यंत नहीं मिल सकती। दुनिया में घूम आए उसके बाद भी सुख नहीं मिला, तो एक बार अश्विन महीने की इस अधिक मास की शिवरात्रि का भी उपाय कर कर देखना। शायद मुझे उम्मीद है जिंदगी भर तो दुख झेलोगे नहीं, सुख इतना झेलोगे, सुख का अनुभव इतना होगा कि दुख कहां गया मालूम ही नहीं पड़ेगा। ये मुझे उम्मीद है। मेरे विश्वनाथ की कृपा अगर हो गई, बस उसका अनुमोदन करो।
उसका स्मरण। 5 बेर, बोर जो खाते हैं, खाते हैं ना बेर जो बाजार में आते हैं, बोर जो आते हैं खाने वाले, 5 बेर, 5 जौ जानते हो, वो जौ हवन में डलती है, 5 जौ, 5 श्वेत पुष्प, 5 कमल गट्टे, 5 काली मिर्च, अपनी कामना कर ठीक दोपहर के 12 बजे अश्विन अधिक मास की शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाओ, झोली प्रसार का निवेदन करो और बाबा को 11 दीप घी के दिए 11 शिव जी के सामने जला दो। वापिस आओ, शाम के समय जाकर एक चौमुखी दिया भगवान शंकर के मंदिर के सामने चौखट के बिल्कुल बीचों बीच सम्मुख में जलाकर आ जाइए। जिंदगी में कभी दुख नहीं मिलेगा, ये विश्वास रखना, शिव पूर्ण देगा, कभी खजाने में कमी नहीं आ सकती, भंडार वो भरेगा, दुख नहीं, तकलीफ नहीं। 7 स्थान शिवलिंग के बताए हैं जहां पर भूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है, 7 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ लोक का निवास दे देते हैं। 7 स्थान, और वो 7 स्थान जो चंदन के बताए गए हैं, पहला भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन। समझ लेना जरा बहुत अच्छे से। आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं, या कोई जल रहा है, या कोई मर रहा है, या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है, बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे कोई गलत तो नहीं कर रहा है, आपको लगता है। 7 स्थान चंदन के बताए महाराज। पहला शिवलिंग, दूसरा जहां गणेश जी का स्थान है, मालूम है ना सबको, जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको, जहां गणेश जी का स्थान है वहां अलग से गणेश जी बैठे, वहां नहीं, शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा षडानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, 5वां जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और 7वां चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो 2 सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है, उसका बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं है, महीने में एक दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देवाधिदेव महादेव को 7 स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहां पर वर्णन कर रही है, मैना, धन्य और कला की कथा कर रही है। तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा। चंदन भगवान को अति प्रिय होता है, और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है, वो चंदन का। शंकर के शिवलिंग को बनाने के लिए मिट्टी कहाँ की होना चाहिए, किस जगह पर बनाना चाहिए, मिट्टी में कैसा जल मिलाना चाहिए, जब शिवलिंग का निर्माण करें, शंकर के शिवलिंग को जब बनाएं तो सबसे पहले कैसे बनाएं, उस तक का विधान शिव महापुराण में और लिंग पुराण में कहा गया। महाराज कहा क्यारे की मिट्टी हो, क्यारा मतलब समझिएगा जिस मिट्टी पर कोई गंदगी ना करी गई हो, ऐसी जगह का कोई भाग मिट्टी का लाया जाए जहां कोई गंदगी ना करे। शिव महापुराण की कथा कहती है। देखो पिछले वर्ष के लॉकडाउन से लेकर अभी तक की जो कथाएं आप लोग सुने हैं, उसमें शिवलिंग मट्टी का किस तरह से बनाया जाए और कैसी मट्टी हो, और उसमें पानी कैसा मिलाया जाए, कैसा शिवलिंग तैयार करा जाए, उसका विधान वर्णन नहीं कर पाए, परंतु आज कथा निकली है तो उसको सुनिए। क्यारे की मिट्टी, क्यारे की मिट्टी मतलब जिस मिट्टी पर कोई गंदगी ना करी गई हो, ऐसी जगह की मिट्टी को लेकर जाए, और मिट्टी को लाने के बाद थोड़ा पानी का सींचन कर दें, अर्थात घर में लाएं तो उससे पहले मिट्टी को पवित्र करें। अपने घर में गंगा जल रखा हो, यमुना जल रखा हो, सरयू जी का जल रखा हो, उससे मिट्टी का सींचन कर दें। मान लो अगर ये जल नहीं भी है तो जल के अंदर थोड़ा सा इत्र डालकर मिट्टी का सींचन करें। अगर इत्र भी नहीं है तो जल के अंदर थोड़ा सा दूध डालकर मिट्टी का सींचन करें। दूध भी नहीं है तो एक बेलपत्री जल के अंदर डालकर